बायोलॉजी के ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कभी ना कभी कंपटीशन में पूछे गए हैं, तो ये आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर आदि के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, इसमें पॉइंट है कि सेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स। सेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स मतलब प्लाज्मोडियम की जो लैंगिक अवस्था है वो कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है गट ऑफ मॉस्कीटो। गट ऑफ मॉस्कीटो। गट ऑफ मॉस्कीटो में मिलती है। ठीक, मच्छर के आंत में मिलती है। ठीक, मच्छर की नली पर, आहार नली पर। आप स्टमक भी बोल सकते हो इसको कि स्टमक में मिलती है। ठीक, तो मच्छर के गट पर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल फेज मिलती है। नेक्स्ट है कि एन एम्फीबियन कैरीज इट्स यंग ऑन इट्स बैक। मतलब एक एम्फीबियन है जो अपने यंग को, मतलब अपने छोटे बच्चों को अर्थात अंडों को अपने पीठ पर लपेटे रहता है। ठीक, तो ये कौन है? तो इसको हम कहते हैं पाइपा। पाइपा है ये। और इस पाइपा को बोलते हैं सूरीनाम टोड। सूरीनाम टोड बोलते हैं इसको, सूरीनाम टोड। ठीक, अब नेक्स्ट है कि ओड टोड मैमल्स। मतलब ओड टोड मैमल्स, यहाँ पर टोड है, टो माने अंगुलियां पैर की, तो ओड टोड मैमल्स कौन सा होगा? तो ये जो होता है ये हॉर्स होता है। मतलब विषम अंगुलियां किस में पाई जाती हैं? तो ये मैमल्स है, हॉर्स। हॉर्स में मिलता है ऐसा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ अमीबा। अमीबा की जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 1 माइक्रोन प्रति सेकंड। 1 माइक्रोन प्रति सेकंड ये अमीबा की स्पीड होती है। नेक्स्ट है अमीबा से ही कि साल जेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाई। साल जेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था? तो इसको दिया था हाइमन ने। किसने दिया था? हाइमन ने। हाइमन ने इस थ्योरी को दिया था, लेकिन बाद में इसको मास्ट और पैंटीन ने सपोर्ट किया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि साल जेल थ्योरी को सपोर्ट किसने किया है? तो मास्ट एंड पैंटीन ने सपोर्ट किया है। और दिया किसने है? तो इसको हाइमन ने दिया है। ट्यूबी पोरा को क्या कहते हैं? ये सिलेंट्रेटा फाइलम से है। ट्यूबी पोरा को आप क्या कहेंगे? तो ट्यूबी पोरा को हम आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन पाइप कोरल बोलते हैं इसको। आर्गन पाइप कोरल बोलते हैं। ठीक, फिर है कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। जो कैंसर ड्रग है विनब्लास्टिन नाम की, वो किससे प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है कैथारैंथेस से। कैथारैंथेस रोजियस से। कैथारैंथेस रोजियस से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है कि विनब्लास्टिन, ये जो कैंसर की औषधि है, ये किससे प्राप्त होती है? तो कैथारैंथेस रोजियस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है साइनोफेजेस वेयर डिस्कवर्ड बाई। साइनोफेज को किसने डिस्कवर्ड किया था? ठीक, साइनोफेज को किसने डिस्कवर्ड किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में। तो इसको डिस्कवर्ड किया था सैफरमैन। सैफरमैन एंड मॉरिस ने। सैफरमैन एंड मॉरिस ने डिस्कवर्ड किया था। कभी सन पूछे, चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो 1963 में डिस्कवर्ड किया था। फिर सी फैन को आप और क्या कहते हो? सी फैन को और क्या कहा जाता है? तो उसको हम गार्गोनिया बोलते हैं। गार्गोनिया बोलते हैं सी फैन को। ठीक, अगर इसी कड़ी पर आ जाए कि आप सी पेन को क्या बोलते हो, तो उसे हम पेनाटुला बोलते हैं। ठीक, कोरेलाइट क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरेलाइट क्या होता है? तो कोरेलाइट क्या है? ये स्केलेटन है भाई। कोरेलाइट जो है वो क्या है? ये स्केलेटन है।
स्केलेटन है। काहे का स्केलेटन है ये है सॉलिटरी कोरल का स्केलेटन ऑफ सॉलिटरी कोरल। सॉलिटरी कोरल इसका ये क्या है, स्केलेटन है। कोरल क्या होते हैं, सिलेंट्रेट फाइलम पर हैं और ये सॉलिटरी भी होते हैं और ये मतलब ग्रुप में भी पाए जाते हैं, कॉलोनी बना करके भी रहते हैं। तो जो कोरेलाइट होता है वो स्केलेटन ऑफ सॉलिटरी कोरल होता है। अच्छा, अब स्टार कोरल को आप क्या बोलोगे, स्टार कोरल किसे कहते हैं? इसका नाम पूछ लेता है। स्टार कोरल तो ये सामान्य नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो स्टार कोरल को हम एस्ट्रिया बोलते हैं। इसी स्टार से ही देखिए संबंधित है, याद हो जाएगा। एस्ट्रिया बोलते हैं इसको, एस्ट्रिया बोलते हैं, ठीक। और फायर कोरल को क्या बोलते हैं? तो फायर कोरल को हम क्या बोलेंगे, आइडिया लगाइए। फायर कोरल को हम मिल्लेपोरा बोलते हैं, मिल्लेपोरा बोलेंगे, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए।